हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने फैक्ट वाली क्लास के अंदर जानेंगे कि कॉफ़ी जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बोटनिकल नाम क्या है, किस प्रकार से इसका उत्पादन किया जाता है और भारत के अंदर या विश्व के अंदर सबसे फेमस कॉफ़ियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं और कॉफ़ी से किस प्रकार की हानियाँ और किस प्रकार के लाभ होने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं कॉफ़ी की ओर। सबसे पहले अपने को इसका क्या पता होना चाहिए, बोटनिकल नेम पता होना चाहिए। कॉफ़ी का बोटनिकल नेम होता है कोफिया एरेबिका। कोफिया एरेबिका इसका क्या है, बोटनिकल नाम है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कि ये कहाँ पे होती है, सबसे पहले अपने भारत से स्टार्ट करते हैं कि मैं बता देता हूँ कि भारत के अंदर, ठीक है, भारत की कॉफ़ी जो है, भारत की कॉफ़ी विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और भारत के अंदर कहाँ पे होती है ज़्यादा, तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे होती है, कर्नाटक में होती है। और कर्नाटक में एक कुर्ज, ठीक है, कर्नाटक में कुर्ग या कुर्ज जगह है या जिला है वहाँ की कॉफ़ी जो है प्रसिद्ध है भारत के अंदर। ठीक है, वहाँ की कॉफ़ी जो है वो भारत के अंदर प्रसिद्ध है। आपको पता है कॉफ़ी बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। आज की क्लास लगने के बाद में या तो आप कॉफ़ी पीना छोड़ दोगे और या जो नहीं पीने वाले हैं वो ज़्यादा पीने लग जाएंगे। तो ऐसा आज की क्लास के अंदर क्या होने वाला है, बात करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम यानी बोटनिकल नाम है कोफिया एरेबिका। भारत की कॉफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो होती है वो कहाँ पे होती है, कर्नाटक के अंदर होती है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होती है, कुर्ज के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में बात करें भारत की ही क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत के लोग जो खेती करते हैं वो छाया में करते हैं। ठीक है, कहाँ पे की जाती है, छाया के अंदर की जाती है। छाया के अंदर इसको उगाया जाता है और बाद में मशीनों के द्वारा, रिफाइनरियों के द्वारा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर कॉफ़ी के जो रेड कॉफ़ी है उसके बीजों को सुखाया जाता है, उनका भस्मीकरण किया जाता है और उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, पीस कर कॉफ़ी तैयार होती है, जो अपने बड़े ही चाव के साथ में, दूध के साथ में क्या करते हैं, डाल के पीते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को कॉफ़ी के शौकीन है बहुत से लोग, और कॉफ़ी जो है वो किस प्रकार से उत्तेजित करती है। अपने को पता है कि एक उत्तेजना देने वाला, जिस प्रकार से चाय जो है एक उत्तेजित करने वाली, अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली है, उसी प्रकार से उत्तेजना, शरीर को एनर्जी देने वाली होती है कॉफ़ी। ठीक है, तो बात करते हैं कॉफ़ी की आगे। विश्व के अंदर प्रसिद्ध कॉफ़ी कौन कौन सी है। विश्व की अगर बात करें कि विश्व के अंदर प्रसिद्ध, ये विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कॉफ़ी या महंगी कॉफ़ी बात करें, सबसे महंगी कॉफ़ियों की बात करें तो सबसे महंगी कॉफ़ी में गिनी चुनी कॉफ़ियाँ आती है दो। ठीक है, दोनों के बारे में बताऊंगा और आप देख के चौंक जाओगे कि इस प्रकार की कॉफ़ियाँ भी होती है क्या। एक कॉफ़ी है ब्लैक आइवरी ब्लेड, एक कॉफ़ी है जिसका नाम क्या है, ब्लैक आइवरी ब्लेड। ठीक है, ये बनाई जाती है हाथी के लीद से। किससे बनाई जाती है, हाथी के लीद से। ठीक है, सभी कॉफ़ियाँ ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ कॉफ़ी है जिनमें स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, दोनों की बात करूंगा मैं। ठीक है, ये तो बनाई जाती है हाथी के लीद से। और एक कॉफ़ी फेमस है जिसका नाम है लुवाक कॉफ़ी। ठीक है, लुवाक कॉफ़ी ये बनाई जाती है एक बिल्ली की प्रजाति से, एक बिल्ली की प्रजाति है। ठीक है, और वो पाई जाती है जंगलों के अंदर। उस बिल्ली का नाम क्या है, पाम सेविड। ठीक है, बिल्ली का नाम है पाम सेविड बिल्ली। ठीक है, बिल्ली का नाम क्या है, पाम सेविड बिल्ली। यानी विश्व के अंदर विश्व में सबसे महंगी बोल सकते हो, महंगी कॉफ़ी है। डॉलरों के अंदर इनकी कीमतें हैं। ठीक है, बात करते हैं ब्लैक आइवरी ब्लेड कैसे बनती है। ब्लैक आइवरी ब्लेड कॉफ़ी हाथी की लीद से बनती है। हाथी को क्या किया जाता है, पहले कॉफ़ी के जो बीज होते हैं वो खिलाए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे हाथी को बीज खिलाए जाते हैं कॉफ़ी के। तो हाथी के अंदर डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो मजबूत होता है। आपको पता है कि स्थलीय जीव है सबसे बड़ा। ठीक है, स्थलीय सबसे बड़ा जीव है। तो हाथी क्या करता है, उन बीजों का पाचन कर देता है और अपनी लीद के साथ में क्या करता है, उनके बीज जो है वो निकाल देता है। बाहरी आवरण का पाचन करके उनके बीज निकालता है। बाद में जो वर्कर होते हैं काम करने वाले, उनकी लीद को खगोलते हैं और क्या करते हैं, लीद को खगोलने के बाद में जो बीज निकलते हैं उनको धो के, छान के, जो भी काम करे है उसको प्योरीफाई करके और फिर इसकी पीस के इसकी प्रक्रिया की जाती है। ये बिल्कुल ही कड़वी नहीं होती, इसका स्वाद जो है वो कड़वा नहीं होता। ठीक है, तो हाथी के लीद से भी कॉफ़ी बनाई जाती है। उसके बाद में दूसरी जो बनाई जाती है वो है लुवाक कॉफ़ी, जिसको बिल्ली की एक प्रजाति बनाती है जिसका नाम क्या है, पाम सेविड बिल्ली। और ये भी क्या करती है, जंगलों के अंदर रहती है। और ये क्या करती है, इनको पालतू भी, जैसे हाथी पालते हैं लोग वैसे इसको भी पाला जाता है। ठीक है, पालतू करके, और इसको ऐसे बीज खिलाए जाते हैं, ये भी पाचन करती है। और इसकी भी जो लीद है, ठीक है, जो इसकी लीद होती है उसको क्या किया जाता है, बाद में उससे बीज निकाल के और इसकी कॉफ़ी को तैयार किया जाता है। तो इनकी कीमतें जो है वो विश्व के अंदर सबसे महंगी है, डॉलरों के अंदर इनकी कीमतें हैं। अपने तक जो कॉफ़ी पहुंच रही है वो ये वाली कॉफ़ी नहीं है। तो ये विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ियाँ हैं दो,
ठीक है। ब्लैक आइवरी ब्लेड जो हाथी की लीद से प्राप्त होती है, और लुवाक कॉफ़ी जो क्या बिल्ली से बनवाई जाती है, ठीक है। इनको पहले खिलाया जाता है, फिर इन बीजों को निकाला जाता है। आपको पता है कि कॉफ़ी के बीज जो होते हैं रेड कलर के, ब्लैक कलर के, ब्लैक और रेड 2 प्रकार की आती है कॉफ़ी, उनके अंदर का जो बीज होता है वो अपने लिए उपयोगी होता है कॉफ़ी के रूप में, ठीक है। तो पहले बाहरी छाल को, ठीक है, सुखाया जाता है, ठीक है। तो वैसे सुखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मशीनों के द्वारा भी सुखाया जाता है और इस प्रकार से तैयार की जाती है कॉफ़ी। तो भारत की कॉफ़ी जो है वो विश्व प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि भारत वाले छाया के अंदर धीरे धीरे टाइम का उपयोग करके इसको सुखाते हैं और इसको बनाते हैं। तो भारत की कॉफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटक और कुर्ग जो स्थान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है भारत के अंदर, ठीक है। दूसरी बात करें कॉफ़ी के अंदर, तो कॉफ़ी जो है भारत के अंदर आई कैसे? तो बाबा थे एक जिसका नाम था बाबा बुदान, एक बाबा थे जिसका नाम क्या था? बाबा बुदान, ठीक है। बाबा बुदान करके एक बाबा थे। वो बाबा क्या करते थे? पास में झोला रखते थे, पास में क्या रखते थे? एक थैला रखते थे, ठीक है। झोला समझते हो ना? हाँ, थैला रखते थे। तो थैले के अंदर क्या लेके आए थे? वो इसके बीज लेके आए थे और इन बीजों को उगाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉफ़ी जो है वो भारत के अंदर आई, ठीक है। भारत के अंदर कॉफ़ी आने का यही है। उसके बाद में बात करें कि कॉफ़ी शरीर के अंदर क्या क्या लाभ करती है। तो कॉफ़ी क्या करती है? शरीर को उत्तेजना प्रदान करती है, ठीक है। शरीर को एक्टिव करती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिव कर देती है। लेकिन कॉफ़ी के हानिकारक भी हैं, हानियाँ भी बहुत सी हैं। लेकिन पहले बात करते हैं लाभ की। तो ये क्या करती है? डायबिटीज़ को भी कम करती है कुछ हद तक, ठीक है। और अपने डाइजेशन सिस्टम को भी कुछ हद तक थोड़ा सा मजबूत बनाती है। अगर इसका मान लो ज़्यादा सेवन किया जाए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये कम करती है। अगर मान लो कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन किया जाए तो ये क्या कर सकती है? व्यक्ति को नपुंसक बना सकती है। हाँ, नर मनुष्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या को क्या कर सकती है? कम कर सकती है। शुक्राणुओं की संख्या नर मनुष्य के अंदर कम कर सकती है। अगर कॉफ़ी का ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो कॉफ़ी क्या कर सकती है? नर मनुष्य के अंदर शुक्राणुओं के लेवल को कम कर सकती है, नर मनुष्य को नपुंसक बना सकती है। कॉफ़ी के अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रसायन इसके अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है कैफीन। क्या पाया जाता है? कैफीन। कॉफ़ी के अंदर पाए जाने वाला रसायन का नाम क्या है? कैफीन है। तो आई होप सो आपको आज का फैक्ट अच्छा लगा होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए